वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी 2025 या यूपीपीसीएस 2025 योग्य आउट फर्जी इन, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए इस खबर को देख लेते हैं। क्योंकि आयोग ने 2025 की मुख्य परीक्षा से 410 अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है भाई। ठीक है, क्यों और क्यों इसमें ये चीज़ें चल रही हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये खबर, उसके बाद इसकी ब्रीफिंग भी जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित जॉब यानी पीसीएस की जो जॉब है, इसमें आप देखेंगे जो फर्जी सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों के जो है शामिल होने के बाद हर साल ये बाहर हो जाते हैं। और पीसीएस 2025 में मुख्य परीक्षा से 410 लोगों को बाहर किया गया स्क्रूटनी के बाद। पहले इतना मैं आपको समझा दूँ ऐसा क्यों है। इनमें से 260 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसके पास आवेदित पद के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हता ही नहीं है। जैसे ही समझ लीजिए भाई, कोई पद है स्पेशल पोस्ट के लिए होता है, जैसे बीएसए है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, इसमें एमए मांगता है ना, एमए है भी नहीं और उस पोस्ट पे भी टिक कर दिया है। सब रजिस्ट्रार है, उसके लिए लॉ मांगता है ना, है नहीं, एलिजिबिलिटी टिक कर। इसके अलावा यही मुद्दा नहीं है, इसमें आप देखेंगे दर्जनों छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आरक्षण जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी लगा दिया और अब आवेदन कर रहे हैं कि हमें मुख्य परीक्षा में जो है पत्र लिख कर कि हमें उस श्रेणी में ना रखा जाए क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट था, प्रीलिम्स निकाल लिया है ना। अब ये संख्या जो है उन अभ्यर्थियों को ही जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया। तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आहर नहीं होने के बावजूद प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन ही नहीं किया है, मतलब प्री पास कर लिया। अब देख रहे हैं यार मेंस में डेप भरवाया जाएगा तो सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी, बेचनी पड़ेंगी, वो उनके पास है नहीं तो काम खत्म। इससे क्या हो रहा है भाई, देखिए जो योग्य की सीट है वो खा रहे हैं भाई, है ना, उसकी जगह ये लोग घुस रहे हैं और मेंस दे भी नहीं रहे हो। क्यों? तुम्हारे पास एलिजिबिलिटी नहीं है। तो आयोग प्रीलिम्स में स्क्रूटनी करता नहीं, प्रीलिम्स में हर कोई फॉर्म भर देता है, लाखों लोगों की स्क्रूटनी हो भी नहीं पाती। इसकी वजह से इस लूप होल्स का फ़ायदा उठाया जाता है कि चलो आओ यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स देखें और उसमें सब में टिक कर दिया, एलिजिबिलिटी है भी नहीं फिर भी, प्रमाण पत्र है भी नहीं फिर भी। तो इसके लिए आप देखेंगे ना भाई, जो योग्य है बच्चा उसके 120 नंबर है और ये लोग जानते भी नहीं है, इनके आगे 122 प्रीलिम्स हो गया, मेन से कोई मतलब नहीं, कट ऑफ भी बढ़वा देते हैं। ये समस्या आ रही है। और यह इसी बार नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन के समय ही रोका जाए इनको तो इनके स्थान पर योग्य अभ्यर्थियां मुख्य परीक्षा तक पहुंचेंगे। और इससे पहले आप देखेंगे 2024 में 259 लोग, 2023 में 153 अभ्यर्थी आहर नहीं होने के साथ मुख्य परीक्षा से बाहर करे गए थे इनको। तो ये समस्या है। और पर आयोग के पास भी समस्या है, वो जितनी पोस्ट होगी उसका 15 ही गुना बुलाता है। अब देखता है इनके पास एलिजिबिलिटी नहीं तो इनको कैंसिल कर देता है, ऐसा नहीं करता कि नहीं अब तुम आ जाओ भाई, है ना। तो ये चीज़ है, पर आयोग अब इस पर सख्ती कर रहा है। आने वाले टाइम में ये चीज़ें नहीं होंगी और 2026 में तो बिल्कुल ही नहीं। 2026 में आप देखेंगे इसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी अप्रैल तक में एक्सपेक्टेड, और सीटें भी इस बार कह रहे हैं 1000 तक आएंगी। 1000 तक सीटें एक्सपेक्टेड मानी जा रही हैं, 1500 तो मुझे तो 1200 नहीं लगती, 1000 तक हो सकती है क्योंकि बहुत सारी स्पेशल पोस्ट इस बार जुड़नी है। बीएसए के भी आनी है, जीआईसी प्रिंसिपल आनी है, लेक्चरर की आनी, कई स्पेशल पोस्ट है। स्पेशल पोस्ट मतलब जैसे बीएसए में एमए मांगता है, जीआईसी लेक्चरर में एमए प्लस बीएड मांग लेता है ना, रजिस्ट्रार में एलएलबी मांग लेता है, इस तरह की स्पेशल पोस्ट। एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, इनमें तो नॉर्मल ग्रेजुएशन है। तो इसलिए ये समय है जो आप 6 दिसंबर को पेपर है, अपने मेंस की जो चीज़ें उनको प्रिपेयर करने का, एक एक टॉपिक मेंस का प्रिपेयर करने का, डेली 2-3 आंसर राइटिंग करने का, निबंध को तैयार करने का, है ना, सीसैट वगैरह को देख लेने का, मेंस पे ज़्यादा फोकस करने का। अगर सीरियस तैयारी करना चाहते हो, बहुत समय है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप चल रहा है, पूरी तैयारी शुरुआत से सिलेक्शन तक की आप इसमें कर सकते हैं, बहुत समय है। अभी हम आपको प्रॉपर गाइड एकदम शुरुआत से करेंगे, आंसर राइटिंग भी देंगे, चेकिंग, फीडबैक, गाइडेंस, कैसे उत्तर को लिखा जाएगा, पढ़ाएंगे, उत्तर लिखवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे टेस्ट से। ठीक है, तो इसकी पूरी तैयारी के लिए आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे नंबर जो है कमेंट बॉक्स में दिए हैं। तो ये चीज़ें हैं फर्जी सूचना वालों के कारण जो योग्य अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। आप लोगों की क्या राय इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, प्लीज़ यार फर्जी जानकारी मत दिया करिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है, नॉर्मल ग्रेजुएट हो आप, तो जो पोस्ट आती है उसी पोस्ट पे टिक करो, है ना, अलग पोस्ट पे मत भरो, सिर्फ जो नॉर्मल पोस्ट है उन्हीं पे टिक करो जो है आपके पास। ईमानदारी दिखाओ यार, नहीं तो फिर आप किसी और का हक खा रहे हो। वो आज नहीं तो कल खाया हुआ आपको हकना पड़ेगा, ध्यान रखो, पचेगा नहीं वो आपको। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे ध्यान दो और वीडियो को शेयर करो और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप्स को ज्वाइन करके आज ही तैयारी शुरू करो। बहुत समय है आपके पास, पूरी मेंस की तैयारी अभी हम आपको कराएंगे, नोट्स भी देंगे GS 1 से GS 6 तक के पॉइंट वाइज, करंट अफेयर्स भी देंगे, प्रीलिम्स का अलग देंगे, मेंस का अलग देंगे, आंसर राइटिंग भी करवाएंगे।